ये प्रयास जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं, ये विद्यालय ने विभिन्न प्रकार के पौधों का संकलन किया है, उनको लगाने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि पौधों से विद्यार्थी जुड़ेंगे। आज घरों में ज़मीन नहीं है, लोगों के पास पौधे लगाने का ना अवसर है, ना उसके लिए रिसोर्सेज है। ऐसी अवस्था में पौधे से कैसे विद्यार्थी मिले, सबसे कठिन काम है। इसके लिए जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत जगह जो है इको गार्डन्स का निर्माण किया जा रहा है और उनमें बहुत व्यावसायिक रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन ये जो एक विशेष प्रकार का आप लोगों ने प्रयास किया है, जिससे कि विद्यार्थियों को परिचित कराएं हम पौधों से। पहले हम लोग मानते थे कि पौधों को लगा देना ही एक उत्तम कार्य है, लेकिन धीरे धीरे अवधारणा बदल रही है। वे पौधे जिनमें फल आते हैं उनकी देखभाल लोग ज़्यादा करते हैं। खाली ऐसे पौधों को लगाने के लिए आदमी आज इच्छुक नहीं है जिससे कोई फल नहीं आता है, और फल भी आए तो अच्छे आए। तो आपका प्रयास और अच्छा इसलिए है, तरह तरह की नई नई वैरायटी लगाई हैं, नए नए पौधे हैं जिनको लोगों ने देखा नहीं होगा। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि आपका प्रयास यहाँ पर कुछ ही सालों में बहुत अच्छा संकलन कर देगा। वो संकलन हालांकि देखने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन बच्चों के लिए समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, मैं एक और विशेष आपको इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि बच्चों को शुरुआत से जोड़ने में उनके जो रुचि है वो बागवानी की तरफ बढ़ती है। और बागवानी आज विशेष तौर पे कोरोना काल में ये एक मानसिक संतुलन के लिए, बहुत ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर उपाय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने बागवानी पे विशेष जोर दिया है और बागवानी पे विशेष कोर्सेज चल रहे हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं और बागवानी इसके साथ मिलकर बागवानी में आप जुट जाएं। यही एक मुख्य कई स्थानों पर ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं और लोग बड़े ही रुचि से अपना समय दे रहे हैं और बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं। विद्या भारती ने एक अभियान के रूप में, मिशन के रूप में, एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में कुछ बातों को तय किया है। उसमें वृक्षारोपण भी है, जल संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है और संपूर्ण पर्यावरण की सुरक्षा है। और इसलिए देश भर में हम प्रतिवर्ष एक सप्ताह का अभियान तो सभी विद्यालयों के माध्यम से चलवाते हैं। एक आग्रह हमने किया है कि प्रत्येक बालक एक वृक्ष लगाए और 3 वर्ष तक उसका संरक्षण करे, उसका पोषण करे। वैसे ही हमने साक्षरता का लिया है, तो ये हमने अपने राष्ट्रीय मिशन के रूप में वृक्षारोपण भी संपूर्ण संगठन के अंदर दिया है। देखिए, विद्यार्थियों को शुरू से ये पढ़ाना चाहिए था कि मनुष्य का और प्रकृति का क्या संबंध है। तो उसमें विद्यार्थी भी आते हैं, सभी आते हैं। ये बल्कि एक हमारी शिक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए था कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब से ये हम भूल गए कि एक दूसरे के पूरक हैं, हम प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति हमारे पर साथ जुड़ी हुई है, तब से दोनों का नुकसान हो रहा है। मनुष्य भी बीमार पड़ रहे हैं, तमाम बीमारियां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और जहाँ अधिक से अधिक जितने पेड़ जितनी ज़रूरत नहीं वो काटे जा रहे हैं, तो इससे बीमारियाँ तो फैलेंगी। आज बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि जो बीमारी आई हुई है इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का भी शामिल है। इसलिए मैं समझता हूँ खास तौर से जो विद्यार्थी हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा प्रकृति से इतना नाता ज़बरदस्त है कि हमको प्रकृति को जीवित रखना है। जितना हम प्रकृति को जीवित रखेंगे उतना ही हम जीवित रहेंगे। मैं समझता हूँ आपने ये अभियान चलाया है, बहुत अच्छा चलाया है और विद्यार्थियों के लिए चलाया है। ये और भी ज़्यादा अच्छा है कि ख़ास तौर से आज विद्यार्थी को ही समझना चाहिए कि आज आगे का भविष्य देश विद्यार्थी के ऊपर ही है। देश का निर्माण, नया भारत जो बन रहा है देश में, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार अगर कोई होंगे बनाने में तो विद्यार्थी होंगे। इसलिए आपने विद्यार्थियों को जोड़ा, इससे आपको संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। विद्या भारती के सभी पदाधिकारियों और सभी सम्मानित लोगों को मेरा अभिवादन कि आज इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आज उन्होंने हमें आमंत्रित किया। मूलतः मैं रायबरेली जनपद के बछरावा कस्बे में जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसका पूर्व छात्र रहा हूँ और मैंने वहाँ अष्टम तक की पढ़ाई की है। मुझे लगता है कि जो भी आज मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कर रहा हूँ उसमें
विद्या भारती का और प्रमुख रूप से हमारे विद्यालय का, सरस्वती शिशु मंदिर का, उसके संस्कारों का, उसके मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान है। और शायद इसी का, उनका मूल्यों का ही आशीर्वाद है कि आज मैं अपने मूल विद्यालय के लिए जो कुछ कर पा रहा हूँ और फिर से उसके पुनरुत्थान के लिए और उसको मूल स्वरूप में लाने के लिए हमारी कुछ कोशिशें हैं। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि और मैं विद्या भारती के सभी पदाधिकारियों और सभी वरिष्ठ जो समाजसेवी हैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद दें कि हमारा यह जो मिशन है हमारे विद्यालय को फिर से पुनरुत्थान करने का, वो सफल हो। सबसे पहले तो मैं विद्या भारती को बधाई दूंगा। वो एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस परिसर में हम पिछले साल भी वृक्षारोपण करने आए थे और आज भी आए हैं और यहाँ पौधा लगाया है हमने। दैनिक जागरण का भी ये सरोकार है पर्यावरण संरक्षण, और हम लोग भी इसको लेकर अभियान हर साल चलाते हैं, इस साल भी चला रहे हैं। इस साल जो कोरोना काल है, थोड़ा उसका अनुभव आया तो उसको देखते हुए एक नया विचार है कि अच्छे पौधे लगाए जाएं। वैसे तो सभी पौधे ठीक होते हैं, लेकिन जो पौधे फलदार होते हैं, जिनकी छाया सघन होती है, जिनमें औषधीय गुण होते हैं, तो वो पौधे अच्छे होते हैं। खासकर जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन भारतीय परंपरा है, उसमें जो पूज्य पौधे हैं तो उनको लगाने का इस साल विशेष अभियान है। एक बार मैं पुनः विद्या भारती और उसके साथ जो भी संगठन इस अभियान में लगे हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम आश्वस्त करते हैं कि इस दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिए दैनिक जागरण हमेशा तत्पर है और हम हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजन हमें मिलता है वृक्षों से। इसलिए हमें अपने जीवन में हर वर्ष एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। धन्यवाद। आज वृक्षारोपण के दिन हमने पेड़ लगाया। हम सभी को यह बताना चाहते हैं, हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए। अपने आने वाली जनरेशन को यह संदेश देना चाहिए कि उनको भी पेड़ लगाना चाहिए। वो हमें ऑक्सीजन देता है और फलदार वृक्ष जो है हमारी सेहत के लिए स्वास्थ्यदायक होता है।